बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन for the following integers या होल नंबर्स। अब इसमें स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट दिए उसने वैल्यू 29 एंड 39। पार्ट 1 में 29 एंड 39। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में पहले आपने जो क्वेश्चन दिया होता है वो सबसे पहले लिखना ज़रूरी है। हम लिखेंगे 29 एंड 39, फिर हम लिखेंगे बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक वेरिएबल से पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि जो हमें नंबर दिए होंगे अगर उसकी तरतीब चेंज कर दें तो आंसर सेम रहेगा। अब स्टूडेंट होल नंबर दिए हुए हैं तो a की जगह एक वैल्यू पुट करेंगे, फिर b की जगह दूसरी वैल्यू, और फिर इसी तरह पहले b की वैल्यू फिर a की वैल्यू। अब 29 एंड 39 है तो हम लिखते हैं 29 प्लस 39 इज इक्वल टू, अब ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। अब आगे है b वैल्यू, यानी कि इसकी तरतीब हमने चेंज करनी है होल नंबर की। पहले हम 39 लिखेंगे, फिर हम 29 लिखेंगे। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को करते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे इक्वल टू 29। अब इसमें स्टूडेंट जो साइन दिए हुए हैं प्लस 39 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। अगर आपको ऐसे प्लस करना नहीं आता तो आप साइड पे लिख के कर लें 29 प्लस 39 9 और 9 18, 1 इसके ऊपर आ जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर 6 आ जाएगा। अगर आप ऐसे ओरल करना चाहें तो इस 9 को यानी 1 प्लेस के वैल्यू 1 प्लेस वैल्यू या यूनिट वैल्यू को प्लस करें, 9 और 9 18 आ जाएगा। और फिर आगे 10 वाली वैल्यू आ गई, ये भी 10 प्लेस पे, फिर 3 और 2 5 और 1 जो उस पर कैरी आया था 6 हो जाएगा। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम करेंगे 39 पहले 29 बाद में। हम लिखेंगे इक्वल टू 39 प्लस 29 इज इक्वल टू, अब ये 9 और 9 18, 2 प्लस 3 5 और 1 6। अगर आप इसको ऐसे लिखें, पहले 39 फिर 29, 9 और 9 18, 1 इसके ऊपर आ जाएगा, 3 और 1 4 और 2 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट दोनों का आंसर 68 आ गया। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से भी आंसर सेम आया। फिर हम लिखेंगे बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल, हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें वैल्यू दी हुई है 348 एंड 289। फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे गिवन डाटा जो हमें 389 जो होल नंबर दिए हुए हैं एंड 289। फिर हम लिखेंगे इसके बाद अकॉर्डिंग टू, ये ऐसे भी लिख सकते हैं,
अकॉर्डिंग टू, या आप लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, हमने एक वेरिएबल के सिंबल बना लिया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि इस जो हमें वेरिएबल दिए, जो हमें दिए हुए हैं इंटीजर या होल नंबर, उसके लिए हमने वेरिएबल से हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया कि अगर इसकी तरतीब चेंज कर दें तो फिर भी आंसर सेम आता है। अब हम चेक करते हैं, तो हम लिखेंगे 348 प्लस 289, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 289 प्लस 348। अब स्टूडेंट ये होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी हमारे पास राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, हम लिखेंगे इक्वल टू 348 प्लस 289, वैल्यू बड़ी है, आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लें ताकि मिस्टेक ना हो जाए। 348 289, अब हम प्लस करेंगे, 8 और 9 17, फिर 1 इस पे कैरी आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 8 13, फिर 1 इस पे कैरी आ जाएगा, फिर 3 और 1 4, 4 और 2 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 637। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, हम लिखेंगे इक्वल टू 289 प्लस 3 सेम है स्टूडेंट, होल नंबर सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ लिख लें पहले 289, फिर 348, फिर 8 और 9 17, 1 इस पे आ जाएगा, 9 और 4 13, 1 इस पे आ जाएगा, 3 और 3 6, तो ये भी इज इक्वल टू 637 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। हैंस फिर हम लिखेंगे हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, is verified। स्टूडेंट अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है 829 एंड 215। फिर हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये सॉल्यूशन लिख लें तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। हम लिखेंगे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है 829 एंड 215, फिर हम लिखेंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जमा के कम जो लॉ है ऑफ एडिशन, यानी कि प्लस का एडिशन क्या है हमें कि a प्लस बी अगर दो वेरिएबल हैं इज इक्वल टू उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर सेम आएगा। अब इसमें एक वैल्यू a की जगह पुट कर देते हैं, 829 प्लस 215 इज इक्वल टू 215 प्लस 829। अब स्टूडेंट ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम इसको करेंगे 829 प्लस 215, 9 और 5 14, 1 इस पे आ जाएगा, 3 और 1 4, 8 और 2 10 आ जाएगा, 10 44 आ जाएगा इज इक्वल टू, हम लेंगे इसका 10 44। फिर हम लिखेंगे टेक राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट अगर ये वैल्यू नीचे लिख दी जाए, ये ऊपर लिख दी जाए तो भी आंसर सेम आएगा। इसका आंसर भी स्टूडेंट आ जाएगा 1044। अब बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
both sides are equal, hence the law of addition, commutative law of addition is verified। अब स्टूडेंट इसका एक और भी मैं तरीका बता दूं। हमने तो ये लेफ़्ट साइड पे इधर प्रूव किया और राइट साइड पे इधर प्रूव कर दिया। अगर आप सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करें और फिर नीचे राइट हैंड साइड को प्रूव करें तो भी आंसर सेम ही आएगा और वो मेथड भी ठीक है। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हमें गिवन जो होल नंबर है वो है 3335 एंड 411। अब हम लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन में फिर क्वेश्चन लिख लेंगे जो दिया हुआ है हमें, वो लिखेंगे 3335 एंड 411। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो क्या हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमने क्या उसका बनाए हुए हैं वेरिएबल से कि अगर a प्लस बी दो होल नंबर हों और इसकी तरतीब चेंज कर दें, हम लिख दें b प्लस a, तो फिर आंसर सेम आता है। अब हम लिखते हैं इन नंबर्स को, हम लिखेंगे 3335 प्लस 411 इज इक्वल टू 411 प्लस 3335 क्लोज कर देंगे। अब ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट पहले मैं और तरह से आप करके दिखाता हूँ आपको। पहले हम लेंगे टेक लेफ़्ट हैंड साइड, फिर हम लिखेंगे 3335 प्लस 411 इज इक्वल टू, अब इसका आंसर बना लेते हैं, इस साइड पे प्लस कर लेते हैं 3335 411, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो 3 का 3 आ जाएगा 3746। अब हम इसके नीचे, पहले हम राइट साइड पे करते थे, अब इसके नीचे अगर आप लिखना चाहें तो ये भी मेथड ठीक है। टेक राइट हैंड साइड, यानी कि आप राइट हैंड साइड ले रहे हैं, फिर आप लिखेंगे 411 प्लस 3335, फिर आप लिखेंगे इक्वल टू, यानी कि पहले हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, फिर मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको। 411, फिर हम लिखेंगे 3335, इसको प्लस कर लेंगे, 1 और 5 6, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर भी 3746 आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर आ गया 3746 इज इक्वल टू 3746, बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी कि दोनों साइडें बराबर हैं। तरतीब भी हमने चेंज की, तो यही हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बताता है। फिर हम लिखेंगे हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।